अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का तीसरा इस वीडियो का तीसरा यानी टॉपिक का तीसरा पार्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? वो कहती है कि द मिक्सिंग ऑफ द मिक्सिंग द मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड टू p orbitals टू p orbitals to produce three sp2 hybrid orbitals is referred to as sp2 ट्राइगोनल, ब्रैकेट में लिखा है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि द मिक्सिंग ऑफ वन एस, यानी कि उसमें कितने थे? उसमें भी वन एस था, सही है। एस जो है वो सब में वन है, और जो पी ऑर्बिटल्स है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे sp3 में 3 थे, इसमें 2 हैं, और sp में वन पी ऑर्बिटल होगा। तो इसमें कितने हैं? 2 पी ऑर्बिटल हैं टू प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें 4 बन रहे थे, इसमें कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे थे। इसको बोल दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमें ज्योमेट्री देती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, सही है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमें देती है कौन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मजीद आगे हम देखते हैं, ये देखते हैं कि अगर हम इसको अगर हम बनाएं तो इस तरीके से बना सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल, सही है, एक s ऑर्बिटल मिलता है किससे? px से, सही है, px से मिलता है। ये इसका प्लेन भी दिखा देते हैं भाई, दिखा दिया प्लेन, सही है। फिर उसके बाद जो है वो पी वाई आ गया आपका, पी वाई सही है, पी वाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, सही है। इसमें पी जेड नहीं होता, सही है, इसमें पी जेड नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन हुई इसकी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है भाई कि आपका एक लोब, सही है, आपका दूसरा लोब का तीसरा लोब, सही है। नॉर्मली जो होता है भाई, बनता ऐसे है कि मैं आपको बताऊं कि अगर ये इस तरीके से बनता है कि एस ऑर्बिटल है, अगर ये किससे मिल रहा है? पी एक्स के साथ मिल रहा है, सही है। तो ये लोब्स की सूरत में बनता है, सही है। किस तरीके से? एक छोटा लोब बनेगा, फिर एक बड़ा लोब बनेगा, सही है। छोटा लोब बनेगा, एक फिर बड़ा लोब बनेगा। शायद मैंने गलत बनाया है, अब सही नजर आ रहा है, सही है। तो ये छोटा वाला एस वाला लोब है और ये बड़ा वाला पी वाला है। तो इसको भी हमारी बुक में कैसे शो कराया हुआ है कि इस वाले का छोटा सा ये लोब, इस वाले का छोटा सा ये लोब, और इस वाले का छोटा सा ये लोब, सही है। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये इस तरीके से नहीं दिखाते। इसके छोटे वाले जो लोब्स होते हैं, स्मॉल लोब्स नहीं दिखाते हम, सही है। ये sp2 ऑर्बिटल आ गया हमारे सामने, सही है। इसके बाद देखते हैं हम, एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की एग्जाम्पल है। तो बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, बेस्ट ट्राई फ्रेंड, सही है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, तो BF3 में बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, सही। सेंट्रल एटम क्या है इसमें? बोरॉन है। बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 होते हैं, सही है। पक्की बात, 3 होते हैं। बोरॉन का 5 है तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, 3 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे, ठीक है। तो अगर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 हैं, तो इसका हम बनाएंगे 2s, सही है, 2s वाला बनाएंगे, और इसके हम बनाएंगे 2p। इसमें से ये इस तरीके से 1 2 1। ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब इसको हमें लेके जाना है एक्साइटेड स्टेट में, सही। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो ये यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे सिग्नल हो जाएगा, ऐसा ही। ये इसके आगे एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट आपको बता दी, एक्साइटेड स्टेट बता दी। अब क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरी तरफ कौन है? फ्लोरीन के 3 एटम्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 7, सही है। तो इसका एक 2s आ जाएगा, 2s 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 2s
2p और ये भी 2p। सही, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सही। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई इसको हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं। 2 तो यहाँ आ गए, सही है, 5 रह गए, 1 2 3। सही है, 1 2 3, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सही, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड कौन सा वाला है, वो है पी जेड। सही है, कौन सा वाला है, पी जेड। सही, मान लें 2p है बस। सही, बस इतना याद रखें 2p है। तो इसका जो 2p, इसका जो इसका एक ऑर्बिटल जो है पी जेड वाला वो खाली है। अब क्या होगा कि एस जो है उसको असूलन जो है वो इससे वो करना चाहिए। सही है, क्या करना चाहिए, पी वाले से वो करना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। सही है, इस एस को पी वाले के साथ ओवरलैप करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एस और पी, और ये पी वाला जो है इसको इसके साथ करना चाहिए, तो ये हो जाएगा पी और पी, और इस वाले को इसके साथ करना चाहिए, तो ये हो जाएगा पी और पी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही, एक बात मैं आपको समझा समझा के आ रहा हूँ कि ये बनाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले तो बनाएंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से, कि 3 है। सही है, 3 है, तो ये 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। 1 2 3, ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp2 sp2 sp2। सही है, एक ये एक ये एक ये, सॉरी माजरत के अपोजिट स्पिन में मैंने नहीं बनाया, तो ये अपोजिट स्पिन में कर लें, अपोजिट स्पिन। सही है, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। इस तरीके से इनका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। अब इसका ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसने बनाया क्या क्या है, sp2 और p, sp2 और आपका p, sp2 और p। सही है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, किसका, bf3 का। bf3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले तो जो बोरॉन है, सही है, जो बोरॉन है उसमें जो हम तो सिर्फ उसका p ऑर्बिटल देखेंगे ना, तो p ऑर्बिटल उसका पहले बनाते हैं हम। ये हो गया इसका p ऑर्बिटल। सही है, ये p ऑर्बिटल हो गया इसका। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, लंग्स लग रहा है। तो ये आ गया, सही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो टू पी वाले जो थे, जो पी जुड़ा था, ये तो ये कौन से हो गए, ये सारे sp3 हैं। sp3 sp3 sp3, इसके साथ ओवरलैप कौन करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेंगे 2p वाले जो कि फ्लोरीन के थे। सही है, जो कि फ्लोरीन के थे। तो एक यहाँ से आके यूँ हो जाएगा, एक कैसे हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, और एक आपका यूँ आके ये आ गया। सही है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो हमारा ये 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है। बाकी आपको मैंने बता दिया sp3 और ये भी sp3। सही है, तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग हुई और इन्होंने बना लिए सिग्मा बॉन्ड। किसके दरमियान, sp3 और p के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए हैं। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। सही है, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, नई एग्जाम्पल की, जो कि हमारे पास है इथीन। इथीन, इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H4। ठीक, तो इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। सही, स्ट्रक्चर करेंगे वहीं से हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 सेंट्रल एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो कार्बन, सही है, एक तरफ ये कार्बन हो गया। कार्बन में हम क्या करेंगे, पहले ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ये लो, एक ये लो, एक आपका ये लो। सही है, ये बात एक याद रखिएगा कि हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो होता है उसमें 120 डिग्री जो होता है बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ दूसरा सेंट्रल एटम कार्बन, ये दूसरा लोब, फिर एक हमारे पास ये वाला लोब, एक ये लोब।
सही है। ये हो गया एक कार्बन का कौन कौन सा, sp3, एक sp3, एक sp3, एक sp3, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। sp3 sp3 sp3, ठीक है। sp3 sp3 sp3, ठीक है। अब इनमें क्या होगा कि 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन से, एक कार्बन वाले से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, 2 s ऑर्बिटल जो होंगे हाइड्रोजन के वो ओवरलैप करेंगे, इस तरह से, इस तरह से ओवरलैप कर गए, ठीक है। और जो ये वाले कार्बन, ये जो ये वाला लोब है कार्बन का, ये किससे कर जाएगा, सेंट्रल एटम, यानी कि दोनों कार्बन कार्बन क्या बना लेंगे, बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बना लिया सिग्मा बॉन्ड। एक बात याद रखिएगा कि C2H4 में पी पी जेड जो होता है, वैसे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में पी जेड यानी ये वाली जो ओवरलैपिंग है पी जेड, अब मैं आपको दिखाता हूँ करके, पी जेड वाला ऑर्बिटल, इसका भी पी जेड वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या है, पी जेड वाला ऑर्बिटल है। तो वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन में पी जेड का पी के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कराना या फिर बॉन्ड बनाने का कोई ऐसा सच जवाब नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है शो कराना, लेकिन कराई भी यहाँ पे। तो ये बनाते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। और ये वाला मैंने आपको बताया कार्बन और कार्बन के दरमियान, सही है। यानी कि पी जेड और एस के दरमियान जो है क्या बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इसको पी जेड कह लें या फिर इसको आप बेहतर तरीके से कह सकते हैं sp3 और s, सही है। एक sp3 s यहाँ पे, sp3 s यहाँ पे, sp3 s यहाँ पे, sp3 s यहाँ पे, यानी 6 जो हैं यहाँ पे क्या बनेंगे, बल्कि 5 जो हैं इधर सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। 5 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं लाजमी। इस तरीके से जो sp2 की हाइब्रिडाइजेशन है हमने C2H4 में की, इथीन में की, और हमने की, इससे पहले हमने की थी बोरॉन ट्राई फ्लोराइड मॉलिक्यूल में BF3 में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, और फिर इंशाल्लाह इसका टॉपिक का एंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।